आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमेश्वर को आज धन्यवाद की प्रार्थना को अर्पित करेंगे कि कल प्रभु के दिन में सचमुच में पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हम सबको बहुत सी आशीषें दी और अपनी शांति को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को संदेशों के द्वारा और स्तुतियों के द्वारा हमारे ऊपर उंडेला और हमें दोबारा से स्वर्ग के उस सबसे भीतर स्थान में जाने की लालसा को दिया। और हम समझने पाए कि सचमुच में जो हम मनुष्य जाति की जुताई में है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकें। तो हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना को अर्पित करेंगे और साथ ही हम अपने आने वाले सप्ताह के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने आने वाले सप्ताह को बिताने पाएँ और हम उन वचनों पर मनन करें जो भी हमने कल के संदेशों के द्वारा सुना और हम उन्हें अपने हृदय में रखें और उनका अभ्यास करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद को प्राप्त करने पाएँ। तो आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हमें अपनी बाहों में अपने अनुग्रह और प्रेम के द्वारा सुरक्षित रखा है। आपने हमें दोबारा से एक नया सप्ताह दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस नई सुबह के लिए और उस नए आनंद के लिए, उस नई खुशी के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सब की अगुवाई एक ऐसी कलीसिया में की है जो कि एक जीवित कलीसिया है। यहाँ तक कि ये पूरा संसार अंधकार से भर गया है, तो भी आप बार बार हमें वचनों के द्वारा आप हमें जागृत करते हैं, आप हमें अनुग्रह देते हैं और एक नई आशा को दोबारा से हमारे जीवन में देते हैं और आप हमारे हृदय को आनंद और खुशी के साथ भर देते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन जीवन के वचनों के लिए जिनके द्वारा हमें एक नई जीवन हमें प्राप्त हुआ और जिसके द्वारा हम समझने पाए कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है। और आपने हमें उन वचनों के द्वारा पापों को दूर करने के लिए ताकत देते हैं और आप हमें सुंदर स्वर्ग की आशा देते हैं कि संसार में हम रहते हुए सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ अपना जीवन जी सके और हालांकि इस पृथ्वी पर भी हम स्वर्गीय जीवन को जी सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कल के वचनों के लिए। सचमुच में जब आपने हमें अदन की वाटिका के जीवन के बारे में बताया और आपने हमें बताया कि ये मनुष्य जाति की जुताई क्यों हमारे लिए लाभदायक है, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इन महान योजनाओं के लिए और इस मनुष्य जाति की जुताई के लिए जो आपने हमें दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वरन आप उन जीवन के वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। सचमुच में पिता परमेश्वर, अब हम इन बातों को जानने पाए कि किस तरीके से जब हम इस धरती पर अपने जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में कई बार बहुत सी समस्याएँ होती हैं, दुख दर्द और तकलीफ़ होता है जब हम आपके वचनों के अनुसार नहीं जीते। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग के सबसे बेहतर स्थान नए यरूशलेम में जाएंगे तो हम इन सभी बातों का जो भी हमने तुलनात्मकता का अनुभव किया है, उस दुख का, पीड़ा का, उस रोने को पिता, जो भी हमने आंसू को बहाया उन पीड़ाओं के कारण, वो सब कुछ बदल जाएगा और आप हमें सच्चा आनंद और खुशी आप हमें देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान उन सभी चीज़ों का अनुभव करने दिया ताकि जब हम स्वर्ग में और नए यरूशलेम में जाएं तो हम अपने हृदय की गहराई से आपके प्रेम के लिए हम धन्यवादी हो सके, अपने दिल की गहराई से आपको धन्यवाद दे सकें और आपके उस उमड़ते हुए प्रेम को महसूस कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारे पास और कुछ नहीं है, केवल आपका प्रेम, हमारे प्रभु का प्रेम, वो हमें ताकत देता है कि हम इस धरती पर अपने हर एक दिन के जीवन को जी सकें और उन तमाम चीज़ों को हम पार कर सके जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। पिता, सचमुच में हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि किस तरीके से स्वर्ग के राज्य का जीवन होगा, क्या क्या वहाँ पर होगा। और कल के दिन भी हमने सीखा कि किस प्रकार की वहाँ की मछलियाँ होंगी, कितना सुंदर वहाँ का जल होगा, जहाँ वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होगी, कोई भी कीड़े मकोड़े वहाँ पर नहीं होंगे। जब हम इस संसार में जीते हैं तो हमारे आसपास बहुत सी गंदगी होती है, लेकिन आपने कितना सुंदर स्वर्ग का राज्य
इसलिए बनाया है और आपने पहले से ही हमें उन सब बातों के बारे में बताया है ताकि हम उस सुंदर स्वर्ग के बारे में सोच सकें और वहाँ जाने की लालसा अपने हृदय में रख सकें और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करके हम वहाँ जाने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हमने सीखा है कि यह सत्य क्या है, पाप क्या है और बुराई क्या है, तो भी हम अपनी ताकत से, अपनी सोच विचारों से हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा जब हम अपने हृदय में उन चीज़ों को पहचानते हैं, उसके बाद भी हम अपनी ताकत से उन्हें दूर नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने हृदय से उन तमाम बुराइयों को, तमाम पापों को, तमाम असत्य को, उस अंधकार को हम अपने जीवन से दूर करने पाएँ। क्योंकि जब हम अंधकार में जीते हैं तब हमारे जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, हम मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम आपके वचनों के अनुसार जीते हैं तो आप भी हमसे प्रसन्न होते हैं और आप भी हमें अनुग्रह और आशीषों को हर दिन हमारे जीवन में उंडेलते हैं और एक नई ताकत हमें देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हम केवल परमेश्वर के वचनों पर मनन करने पाएँ, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएँ और सचमुच में हम अपने हृदय को पहचानने पाएँ, अपने हृदय की उन बुराइयों को और पापों को, ताकि हम उन्हें दूर करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ, जो कि हमारा अनंत स्वर्गीय स्थान है, हम उस सुंदर स्थान को अपने हृदय में रखना चाहते हैं और उस सुंदर स्थान में जाने की लालसा के साथ हम हर दिन अपने जीवन को जीना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें साथ में सिखाया है कि किस प्रकार हम उस सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें दूर करना है, किन किन पापों को हमें दूर करना है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, कदम दर कदम हम उन तमाम चीज़ों को पहचानने पाएँ और हम अपने हृदय से उन तमाम बुराइयों को दूर करने पाएँ। पिता परमेश्वर, सचमुच में हमने सीखा है कि किस प्रकार से हमारे सीनियर पास्टर ने अपने जीवन को जिया है। उन्होंने केवल आपकी इच्छा पर ही उन्होंने अपना मनन किया है, उन्होंने केवल आपकी इच्छा को ही अपने जीवन से पूरा किया है। उन्होंने हर पल सोचा है कि किस तरीके से वो आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी सोचें कि किस प्रकार से हम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। पिता परमेश्वर, वो भी हमसे चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिएं और हम इस धरती पर भी हम किसी पीड़ा में, दुखों में और परेशानियों में ना रहें, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर वो भी हमें एक खुश और आनंदित जीवन को देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी अगुवाई कीजिए कि हम भी आपके वचनों के अनुसार जीकर हम भी पवित्र आत्मा की भरपूरी में हर दिन खुशी के साथ और आनंद के साथ और स्वर्गीय आशा के साथ हम जीना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सचमुच में हम अपनी इच्छा के द्वारा इन तमाम चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इच्छा वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए पिता परमेश्वर, आपने हमारे सहायक पवित्र आत्मा को इन अंत के दिनों में भेजा है और हमारे प्रभु ने हमें जो भी वचनों को दिया, उसके बाद उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वरन क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे सहायक पवित्र आत्मा को हमें दिया, जो कि हमारा सहायक है, जो कि हमारी हर एक बातों को समझता है और पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारी अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाएँ और उसका अनुसरण करने पाएँ और अपने तमाम शारीरिक विचारों को हम अपने जीवन से दूर करने पाएँ। आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा शारीरिक विचार होते हैं तो हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते। हम केवल अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपने ही विचारों के अनुसार जीवन को जीते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में कोई भी फल उत्पन्न नहीं होता। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम खुद का इनकार कर दें, खुद की सोच विचारों का, खुद की बुद्धि का, खुद के ज्ञान का, जो भी हमारे पास है, खुद के अनुभवों को हम दूर कर देना चाहते हैं और हम भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। सचमुच में पवित्र आत्मा वो आपकी आत्मा है जो कि हमारे सत्य की राह पर अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम उस आवाज़ को सुने और उसका पालन करने पाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी में इस पूरे सप्ताह को हम बिताने पाएँ और पूरे सप्ताह भर हम आनंद और खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को जीते हुए आपके नाम को महिमा देने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल थे और हम आशा करते हैं कि आप भी लगातार जीसीएन टीवी हिंदी से संदेशों को सुनते रहेंगे और पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा अपने जीवन को आप बिताएं। आपका धन्यवाद।